नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। फलोदी जिले की बहुचर्चित ग्राम पंचायत बावड़ी कला के युवा सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित बहाल हो गए हैं। बावड़ी कला ग्राम पंचायत पिछले चुनाव के बाद से ही विभिन्न कारणों से चर्चित रही है और यहाँ के सरपंच भी। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बावड़ी कला के सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित को निलंबित करने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए सरपंच को बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने इस संबंध में दायर रिट पर दिए आदेश में लिखा है कि 5 मार्च 2024 को जारी निलंबन आदेश निरस्त किया जाता है और रिट स्वीकार की जाती है। विद्वान न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निलंबित करने को लेकर फैसले में कड़ी टिप्पणियां भी की हैं। सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित को राज्य सरकार ने 5 मार्च 2024 को निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ राजपुरोहित ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। रिट में कहा गया था कि ग्राम पंचायत बावड़ी कला के सरपंच को 8 जून 2022 को उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। निलंबन आदेश को सरपंच ने रिट दायर कर चुनौती दी थी। अदालत की एक समन्वय पीठ ने 3 अगस्त 2022 को नोटिस जारी करते हुए निलंबन आदेश 8 जून 2022 के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी थी। इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित होने के बाद याचिकाकर्ता ने फिर से सरपंच का कार्यभार ग्रहण किया। जब याचिकाकर्ता सरपंच के रूप में काम कर रहा था तो उसे 21 अक्टूबर 2022 को फिर से निलंबित कर दिया गया। इस निलंबन आदेश को 25 जनवरी 2023 को रद्द कर दिया गया। इस पर सरपंच ने पुनः ग्राम पंचायत बावड़ी कला सरपंच का कार्यभार ग्रहण किया। एक बार फिर 5 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने सरपंच को निलंबित कर दिया। इसके खिलाफ सरपंच ने हाई कोर्ट में रिट दायर की। इस प्रकार अब तक 3 बार सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित को निलंबित किया गया और वे 3 बार ही बहाल हुए हैं। सरपंच के वकील हरि सिंह ने कोर्ट में दृढ़तापूर्वक कहा कि यद्यपि जिस आधार पर याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है वह तुच्छ है और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और आधारहीन है। उन्होंने तर्क देते हुए निलंबन आदेश को खारिज करने और रिट याचिका स्वीकार करने की मांग की। आदेश में न्यायाधीश ने लिखा है कि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को मामूली आधार पर या राजनीतिक हिसाब किताब तय करने के लिए निलंबित करके उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से नहीं रोका जा सकता है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्तियों को निलंबित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को कमजोर करता है और इसलिए जिम्मेदारों का दायित्व है कि वे अपने उचित सोच विचार के बाद ही निलंबन का आदेश पारित करें। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले में लापरवाही से निलंबन आदेश पारित करने से आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बालिका शिक्षा कार्यक्रम को लेकर रूम टू रीड के तत्वावधान में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमबी फलोदी में कक्षा 9 और 11 के अभिभावकों के साथ अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। बैठकों में पिछली बैठक में हुई चर्चा, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, परीक्षा की तैयारियों में बालिकाओं को सहयोग मिलने, पढ़ाई के लिए उचित वातावरण, एग्जाम टिप्स, 10वीं की परीक्षा के बाद रुचि और कौशल के अनुसार विषय चयन, अभिभावक व दोस्तों का दबाव वाले वीडियो पर बातचीत, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद को सुदृढ़ और संवेदनशील बनाने पर चर्चा की गई। शिक्षकों व अभिभावकों के साथ संवेदनशील होकर बातचीत के कौशलों पर चर्चा, धैर्य रखना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, परिस्थिति विशेष सूचना व संसाधनों पर चर्चा, लंबी छुट्टियां लेने से पहले एप्लीकेशन लिखकर विद्यालयों में सूचित करने पर विचार विमर्श किया गया। रूम टू रीड के कार्यक्रम सहायक धीरज हेगड़े ने अभिभावकों को बालिका शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित किया। रूम टू रीड कार्यकर्ता उर्मिला राव और अनीता यादव मौजूद रही। लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वीप कार्यक्रम के सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन समावेशी वॉकथॉन सर्विस वोटर सरकारी कर्मचारी की थीम पर पंचायत समिति सहित विभिन्न भागों के अधिकारियों में कर्मचारियों ने तहसीलदार डॉक्टर भावना सांखला के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च एसडीएम कार्यालय से पंचायत समिति कार्यालय तक निकाला गया। इस अवसर पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागीरथ सोनी, अतिरिक्त विकास अधिकारी मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे। पैदल मार्च में कर्मचारियों के हाथों में पोस्टर, बैनर व तख्तियां थी जिससे 100% मतदान की अपील की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक विकास अधिकारी प्रेम रतन दवे ने कहा कि सभी कार्मिकों को अपने क्षेत्र में राष्ट्रहित में भयमुक्त वातावरण में सुरक्षित मतदान हेतु मतदाताओं को प्रेरित करें। मतदान स्थल पर बुजुर्गों व अन्य मतदाताओं की सहायता करें। पैदल मार्च में ग्राम विकास अधिकारी हंसराज, ललित कनौजिया, नंद किशोर चौहान, प्रिंसिपाल कपूर, दिनेश तंवर, ताहिर खान, पवन सोलंकी, भूराराम, दिव्या जिनगर,
कोमल जांगिड़, दलाराम, हरीश व्यास, वर्षा जोशी, कुमुदनी मोहंती, महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुसुईया वैष्णव, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी को शपथ दिलाई गई। एसपी पूजा वाना ने लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को संसदीय क्षेत्र जोधपुर के लिए होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने की अपील की है। फलौदी जिले के मेरे सभी प्यारे मतदाताओं, मैं पुलिस अधीक्षक फलौदी पूजा अवाना आप सभी से विनम्र अपील करती हूँ कि 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में आप आवश्यक रूप से पधारें। आप सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक लोकतंत्र का पर्व है जिसमें आवश्यक है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर पधारें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। आप सभी का ये जो योगदान है ये बहुत ही आवश्यक है। इस डेमोक्रेसी में आप निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पर ज़रूर आएँ और अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। थैंक यू। प्रथम वीर चक्र स्वर्गीय छोक सिंह ढड्डू के सुपुत्र सूबेदार कर्ण सिंह ढड्डू, पूर्व सैनिक परिषद फलौदी के पुत्र बलवंत सिंह की सगाई समारोह तिलक दस्तूर में भीख सिंह बोडाना ने पुत्री के लिए टीका 1,51,000 रुपए दिए, मगर वीर चक्र परिवार ने सह सम्मान वापस लौटा दिए। इसकी उपस्थित समाज के लोगों ने सराहना करते हुए इसे दहेज रहित विवाह की ओर कदम बताया, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। परिवार ने इसमें सगुन के लिए 11,000 रुपए राजपूत कन्या छात्रावास हॉस्टल फलौदी के लिए दिए। समारोह में पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, बाप प्रधान रतन सिंह धोलिया, बोडारा सरपंच नरेंद्र सिंह, खाले टावरी वाला सरपंच, बामनू सरपंच राजेंद्र सिंह, नौक सरपंच मेघ सिंह, एक्स स्वरूप सिंह भाटी, महाराजा हरवंत सिंह सोसाइटी सचिव सुमेर सिंह चंपावत, सुरेंद्र सिंह नरूका, लाल सिंह, मनोहर सिंह छायण, नारायण सिंह तंवर, सामल सिंह बादवारी उपस्थित रहे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कर्ण सिंह उच्चाड़ा 20 अप्रैल को फलौदी नगर परिषद क्षेत्र में जनसंपर्क व रोड शो करेंगे। दोपहिया बाइक रैली के रूप में जनसंपर्क रोड शो दोपहर 3 बजे नागौर रोड चौराहे से आरंभ होगा और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन के सामने कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचकर विसर्जित होगा। कार्यक्रम को लेकर आज नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक प्रकाश संगानी के मुख्य आतिथ्य में नगर कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण गुचिया की अध्यक्षता में हुई। परिषद फलौदी के पार्षद विक्रम बोहरा ने बाड़मेर पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी से मिले और उनके साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुए। भाटी ने प्रचार के लिए बाड़मेर पहुंचने पर विक्रम बोहरा का आभार जताया। दूसरा दशक की गतिविधियों को जानने के लिए मध्य प्रदेश के हरदा जिले की सिनर्जी संस्था की 30 किशोरियों के दल ने एक्सपोजर विजिट की। इस दौरान 4 माही शिविर की किशोरियों से मुलाकात कर शिविर की गतिविधियों को जाना। सहभागी किशोरियों ने ओपन स्कूल, SRHR, आत्मरक्षा, वित्तीय साक्षरता, स्पोकन इंग्लिश तकनीक आदि के बारे में जानकारी ली। युवा मंच के सदस्यों ने दूसरा दशक के कार्यों का फड़ के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया। हरदा जिले की तरमन खान ने बताया कि सिनर्जी संस्था युवा किशोरियों के साथ काम करती है। किशोरियों को आगे बढ़ाने में उनके सपनों को उड़ान देने के लिए उड़ान फेलोशिप योजना के तहत जेंडर, महावारी, बालिका शिक्षा आदि मुद्दों पर संस्था द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इससे पूर्व इस दल ने 4 गांवों का भ्रमण किया। विजिट के दौरान युवा मंच के सदस्यों रुखसाना, पठान, सुल्तान आदि ने खेलों की गतिविधियों की जानकारी दी। कारासर में पुस्तकालय प्रभारी आनंदाराम ने 10 सरकारी स्कूलों में संचालित पुस्तकालय कार्यक्रम से अवगत करवाया। किशोरी दल ने चूड़ों की बस्ती बड़ला में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को देखा और समुदाय संपर्क किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चिरमी ने केंद्र पर होने वाली प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी। समुदाय के लोगों ने किशोरियों का हौसला बढ़ाते हुए टीम लीडर श्रुति ठाकुर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किशोरी दल 1000 किलोमीटर दूर से पिछड़े इलाके बड़ला की विजिट करने आए हैं। कार्यकर्ता बशीरों व नीलम ने दल का नेतृत्व किया। परियोजना निदेशक मुरारीलाल थानवी ने दल को धन्यवाद ज्ञापित किया। स्मृति के रूप में दल को राजस्थान बंदेज की चुनरी भेंट की गई। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आगे धन्यवाद। शुभ रात्रि। जैसा कि आपने पूछा कि क्या जो आपके वहाँ नहीं होता और यहाँ होता है, जो यहाँ पर आपसी लोगों में जो संबंध है, जैसे जो प्रेम है, जैसे यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ गए, जैसे हम जहाँ गए थे वहाँ नहीं, जैसे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए कि कौन आया है हम लोगों से मिलने। तो यहाँ पर जो आपसी प्रेम है, ऐसा हमारे वहाँ तो वहाँ पे सबका स्वागत करने का तरीका तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हमारे यहाँ स्वागत होता है तो नॉर्मली होता है। यहाँ का स्वागत जो हटके था वो बहुत अच्छा लगा। और कल एक बात ये सीखने को मिली कि जैसा कि सबने बताया कि यहाँ पे
पढ़ाई, कोई भी लड़कियां मतलब पढ़ाई छोड़ देती है, तो उन्होंने ये सोचा कि अपनी एज को नहीं देखा और पढ़ाई की, मतलब उनकी एज आगे हो गई। किसी ने आपने बताया 27 साल बाद पढ़ाई की, किसी ने 8 साल बाद की। छोड़ने के बाद तो उन्होंने कोशिश नहीं हारी कि नहीं, बहुत से सोच लेते कि नहीं मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी, अब मैं नहीं पढ़ सकती, अब तो मेरे को पढ़ते भी नहीं आता होगा, पर उन्होंने कोई हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करी और वो पढ़ के आज 12th पास करके बैठी है। बात बहुत अच्छी लगी और उनसे ये सीखने को मिला कि कभी हिम्मत नहीं हारी।